Hello and good morning to all my dear students. I am your English teacher Piyush, and in my previous video we discussed about this lesson, and the name of the lesson is the elder brother, and half of the part was done in the previous video. And since I was having some text missing in this particular lesson, so I searched out and found a full lesson with full text. So we are going to continue. So basically we should continue from scene 2, okay, so that it does not create any kind of confusion in your mind. So let's begin. So in the previous scene, what happened basically, the elder brother was was insisting, वो जोर दे रहा था to his younger brother to study a lot so that he could prepare well for his exam. And although he mentioned that he too prepared for his exam, but he failed. So in the scene 2, now the final exams are over and the results are out. तो फाइनल एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और रिजल्ट आ चुका है. नाउ देयर इज अ डायलॉग बीइंग गिवन बाय भैया. अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन. अलास मीन्स अफसोस कि मैं फिर से फेल हो गया. मुन्ना, ओह बट भैया, आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास. नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस. So next भैया, but my dear brother, don't be so proud. You have passed only one class and you think I am stupid and you are smart. Once in a while, in a gilly danda game, you might get lucky and hit a goal. But that does not mean you have mastered the game. So basically यहाँ पर भैया उसको बोल रहे हैं कि तुम जो पास हुए और जो तुम्हारी फर्स्ट रैंक आई है उसके लिए इतना ज़्यादा प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें. तुम मतलब ये मत सोचो कि मैं स्टूपिड हो और तुम स्मार्ट हो. एक बार तुम किसी गेम में जीत जाते हो लक से, उसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमेशा ही जीत जाओगे. ओके, यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रा और जियोमेट्री in higher class, then you will understand the importance of hard work. तो वो अपने छोटे भाई को ये समझा रहा है कि सिर्फ एक छोटी क्लास के अंदर क्या होता है, ज़्यादा सिलेबस नहीं होता ताकि बच्चों के ऊपर एकदम से बर्डन ना आ जाए. लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते जाओगे आपके पास नए टॉपिक्स आएंगे और वो टॉपिक्स की और इलेबोरेशन होएगी, उसको डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा. जैसे अलजेब्रा और ज्योमेट्री है हायर क्लासेस में, तो कहते हैं तब तुम्हें पता लगेगा कि हार्डवर्क कितना ज़रूरी है. In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. तो एक एग्जांपल लेकर यहाँ पर बोल रहे हैं कि ज्योमेट्री के अंदर अगर कोई ACB लिख देता है ABC की जगह तो आंसर को गलत मार्क कर दिया जाता है. The examiners will not spare you. जो चेक करने वाले होते हैं वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे. Spare मतलब leave you. Keep on noting these words as well. They want you to learn word by word from the textbooks. और वो क्या चाहते हैं कि तुम वर्ड बाय वर्ड ही लर्न करो एग्जैक्टली. सो मुन्ना अगेन यू नो ब्रदर ने जो उसके बोला उसकी बात को फिर से वो काटते हुए बोल रहा है इन कॉन्ट्रोडिक्शन. ओ भाई साहब, दिस इज स्केरी. स्केरी मीन्स हॉरिफाइड, डरावना. आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ. मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी सीधा 9th क्लास में जाना चाहिए. बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास. सो ही, द यंगर ब्रदर, जो छोटा भाई है, ही इज डूइंग द होमवर्क ओनली फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग पनिशमेंट. वो काम सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि उसे पनिशमेंट ना मिले. तो इस बात पर भैया क्या बोल रहे हैं. जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस. आज ही हमें एक टॉपिक मिला था पंक्चुअलिटी के ऊपर लिखने के लिए 4 पेजेस का. एंड इमेजिन, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट? इट्स ऑल्सो मिक्सड अप. तो क्या बोल रहा है, सोचो कि 4 पेजेस के ऊपर लिखने के बाद भी वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कम है वो, और सब कुछ मिक्सअप हो गया है. सो मुन्ना बहुत इस बारे में सोचते हुए बोल रहा है, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन. सो यहाँ पर मुन्ना क्या बोल रहा है, बेसिकली वो बोल नहीं रहा, वो अपने माइंड में ही सोच रहा है कि शुक्र है परमात्मा का, शुक्र है भगवान का
कि स्कूल का टाइम हो गया, नहीं तो मेरा भाई मुझे और सुनाता रहता और ज़्यादा डांटता रहता। सो इसी के साथ ये सीन भी खत्म हो जाता है एंड वी कम टू द सीन 3 नाउ। Okay, so in scene 3, what happens? The results were out once again, and it so happened that Munna passed and Bhaiya failed once again. तो तीसरी बार फिर दोबारा भैया जो है वो फेल हो गया। भैया was really upset. मुन्ना was also sad seeing his brother so unhappy. मुन्ना को भी दुख तो हुआ कि उसका भाई को इतना दुख देखकर। भैया now becomes gentler with मुन्ना। अब भैया जो है मुन्ना के साथ gently behave करने लगा। मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन मुन्ना ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और ज़्यादा नॉटी हो गया एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, और पहले से भी कम पढ़ने लगा। सो मुन्ना टॉकिंग अलाउड जोर से बोल रहा है, आई एम लकी, बहुत ही खुश हुआ हूँ रिजल्ट देखकर, और अब मतलब प्राउड मोमेंट में आके, ओवर प्राउड मोमेंट में आके वो ये बात बोल रहा है, मैं कितना लकी हूँ, आई कैन पास इजीली, बहुत आसानी से मैं पास हो सकता हूँ। तो एक गलत फहमी उसके माइंड में क्रिएट हो रही है कि पास होना बहुत आसानी से हो सकता है एक इंसान। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। तो क्या बोल रहा है कि अब तो मैं गेम खेल सकता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ पतंगे भी उड़ा सकता हूँ, लेकिन हाँ मुझे फिर भी केयरफुल रहना चाहिए कि भैया मुझे ना देखे पतंग उड़ाते हुए। सो वन डे अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, धीरे धीरे नीचे आ रही थी। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, तो पतंग को पकड़ने के लिए जैसे भागते हैं छोटे बच्चे, वैसे ही मुन्ना भी भागने लगा उसको। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, अचानक से उसके सामने उसका भाई आ गया और भैया ने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, आरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम सारा दिन जो है पतंग उड़ाते रहते हो? डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन द लोअर क्लास, कि तुम अब बड़ी क्लास में आ चुके हो और अब तुम्हारे और मेरे बीच में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं रहा है और तुम भी हायर क्लास में आ चुके हो। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं सिर्फ एक ही क्लास बड़ा हूँ और मैं तुम्हें कुछ बोलूँगा नहीं, तुम्हें समझाऊंगा नहीं, तो तुम गलत हो इस मामले में। बिकॉज आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर, क्योंकि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा 5 साल बड़ा ही रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, जो समझ है वो सिर्फ बुक रीड करने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा को देखो। बाबा हियर मीन्स फादर एंड माँ हियर मीन्स मदर। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास। माँ जो है वो कभी स्कूल नहीं गई और बाबा ने सिर्फ 5th क्लास तक क्लास जो है पास की है। सो मुन्ना, रियली भैया, इज दैट ट्रू? अच्छा, क्या ये बात सच है? बिकॉज मुन्ना को पता ही नहीं थी ये बात। सो भैया सेड, यस देर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। सो उनको ऐसी कई हजार बातें बताएं जो तुम्हें और मुझे नहीं पता। सो बेसिकली भैया जो है वो यहाँ पर एक मेच्योर माइंड दिखा रखे, इवन दो ही फेल भी होता था वो बार बार, लेकिन फिर भी उसका एक मैच्योर माइंड था, वो इस बात को समझता था कि जो पेरेंट्स बोलते हैं और वो एक्सपीरियंस से बोला जाता है, कोई भी बात अगर बड़ा बोलता है। और लेकिन मुन्ना को ये बात नहीं पता थी एंड दिस इज द सेम एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू, सबके लिए सेम ही एडवाइस है कि आपके पेरेंट्स जब आपको कोई बात बताते हैं तो वो आपके भले के लिए बोली जाती है, बिकॉज वो नहीं चाहते कि आपके साथ वो सिचुएशन गलत हो जाए जो उनके टाइम में कभी किसी के साथ हुई थी या उनके साथ भी हुई हो। So that is why they point you out whenever they feel that you are going to fall in life. Okay, so let's continue. Yes, there are 1000 things that they know more than you or me, and even if we were have studied the wisdom of the whole world, और चाहे हम पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो है ज्ञान हम अपने अंदर समेट ले, अर्पित कर लें, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। चाहे हम कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाए, चाहे हम बहुत ज़्यादा हाइट पे लाइफ में इतनी ऊंचाइयों पे भी पहुंच जाएं, फिर भी जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके पास पूरा राइट है हमें कुछ भी बात एक्सप्लेन करने का और हमें पॉइंट आउट करने का। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वर टू फॉल सिक टुडे? तुम क्या करोगे अगर मैं बीमार हो जाऊं? सो मुन्ना says,
आई डोंट नो भैया, मुझे तो नहीं पता। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश द हॉस्टल। मैं बाबा को बताऊंगा और वो हॉस्टल की तरफ आएंगे। सो भैया, एंड इवन अ कॉमन मैन वुड नॉट एक्सपेक्ट दिस आंसर। आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। तो भैया ने बोला था कि मुझे यही आंसर तुमसे एक्सपेक्टेड था। बेसिकली इट वाज नॉट द एक्सपेक्टेड आंसर फ्रॉम एनीवन एल्स, लेकिन मुन्ना ने एक्सपेक्ट किया था कि भैया जो है, सॉरी, भैया ने एक्सपेक्ट किया था कि मुन्ना जो है ऐसा ही आंसर देगा। सो नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट। अब बाबा जो है अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। तो कहते हैं वही बात है कि तुम्हें नहीं पता ना कुछ भी, तो बाबा जो है वो अपसेट नहीं होते इस बात से। वो पहले क्या करते, पता करते कि क्या गलत है मेरे साथ, बुखार है मुझे या क्या चीज़ है, और फिर वो क्या करते, एक डॉक्टर को बुलाते। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। तो बाबा को सब कुछ पता होता कि क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, सो एक्सपीरियंस काउंट्स एवरीवेयर। एक्सपीरियंस हर जगह काउंट होता है लाइफ में। तो इसीलिए कोई भी एल्डर आपको अगर कोई बात समझाता है, कुछ अच्छा आपको समझाता है, तो उस नॉलेज को समझा करो रेदर देन जस्ट इग्नोरिंग देम। ओके। सो मुन्ना अब आंखों में आंसू आए हुए उसका। भैया आई एम सॉरी, वट यू से इज ट्रू। तुम जो भी बोलते हो वो सच बोलते हो। एंड भैया हग्स मुन्ना लविंगली। भैया, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू। तो कहता है अगर मैं भी तुम्हारी तरह अगर खेलने लगा तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। यू आर माई क्या आएगा यहाँ पर, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मुन्ना इस बात से रियलाइज कर लेता है इस बात को, एंड ही ऑल्सो सेज आई लव यू भैया। सो विद दिस द लेसन कम्स टू एन एंड इट गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मोरल। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हुआ है और एक मोरल दिया हुआ है इसके अंदर। और वो मोरल ये है कि अपने से बड़ों की बात हमेशा सुननी चाहिए, उन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। खास करके आपके जब पेरेंट्स आपको कुछ मैसेज देते हैं, so that becomes very important for you to note down. And in क्लास 4 ऑल्सो देयर इज वन लेसन जिसके अंदर मैंने यही मैसेज दिया था कि जब भी आपके पेरेंट्स आपको कोई बात बताते हैं और आपको लगता है कि आप सही हो और वो गलत हैं, तो ट्राई डूइंग वन थिंग, जस्ट नोट डाउन देयर सजेशंस। उनके जो भी सजेशंस हैं, जो भी वो बोल रहे हैं, उसको क्या करो, आप नोट डाउन कर लो एक जगह पर। और लाइफ में जब आपको कहीं लगे कि हाँ ये पॉइंट आपके पेरेंट्स ने सही बोला था और आप उसमें गलत हो गए, तो तब जाकर आप अपने पेरेंट्स को बताना कि पापा ये मैंने आपका, या मम्मी ये मैंने बात आपकी नोट डाउन की थी, लेकिन मैंने उस टाइम रियलाइज नहीं किया था इस बात को, लेकिन अब मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है। आई हैव फेस्ड दिस एक्सपीरियंस, आई हैव कम अक्रॉस विद दिस एक्सपीरियंस एंड आई हैव फेस्ड एंड आई हैव सफर्ड, एंड नाउ आई रियलाइज दैट वट एवर यू सेड टू मी अर्लियर इज ट्रू। कि तुमने मुझे जो भी बात बोली थी पहले वो सब सच है। ओके, so with this we are done with the explanation part of this lesson, and as a part of homework you are supposed to write the word meanings। ये वाले वर्ड मीनिंग्स भी प्लस जो वर्ड्स मैंने दोनों वीडियोस के अंदर डिस्कस किए हैं बीच बीच में, वो वर्ड्स भी आपको ऐड ऑन करने हैं इन्हीं वर्ड्स के साथ। ओके, दैट्स द होमवर्क फॉर टुडे ओनली। Okay, in the next video we'll discuss the exercise part and the question answer part. All right, so take care, enjoy your day and stay safe.